यूपी के टॉप इंजीनियरिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जो कि एकेटीयू एफिलिएटेड हैं, यानी कि एकेटीयू काउंसलिंग 2022 से, जिनमें आपका एडमिशन होगा बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए और बीटेक लेटरल के लिए। स्टूडेंट, यदि हम बीटेक फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो जेईई मेन की जिन्होंने परीक्षा दी थी उनका रजिस्ट्रेशन इस समय पर हो रहा है और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग हो रही है। लेकिन जिन्हें बीटेक लेटरल में एडमिशन लेना है उनके लिए अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। आपकी काउंसलिंग aktuac.in पर होगी या फिर uptac.admissions.nic.in पर होगी। ये चीज आपको कंफर्म है। बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए आप लोग uptac.admissions.nic.in पर आप लोग जाएंगे और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, जो कि 20 तारीख जिसकी लास्ट डेट है। लेकिन यहां लेटरल वालों की बात करें तो लेटरल का जो एडमिशन है वो CUET 2022 का, जिन्होंने लेटरल के लिए एग्जाम दिया था, बीटेक लेटरल का जो डोमेन था उसको जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उसके लिए वो एलिजिबल होंगे। उनका लिंक अभी नहीं आया है, लिंक जल्दी ही आ जाएगा। आपकी कल आपकी साइट मेंटेनेंस में गई थी, थोड़ी देर के लिए साइट नहीं खुल रही थी एकेटीयू की, तो अपन लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि अभी आज अपलोड हो जाए शेड्यूल या फिर कोई इंफॉर्मेशन आ सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जल्द ही आ जाएगी, इसी मंथ के लास्ट वीक तक आपको शेड्यूल मिलने की पूरी संभावना है। वर्क चल रहा है, इस पर बातचीत हुई है कुछ लखनऊ के कुछ पत्रकारों से, तो ये चीज जल्द ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको लिस्ट देने वाला हूं एकेटीयू एफिलिएटेड जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जो आपके प्राइवेट टॉप कॉलेजेस हैं, उन सभी की लिस्ट दूंगा। लेकिन स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इसके अलावा भी यदि आपका सवाल रहेगा कोई तो आप लोग इंस्टाग्राम पर आएंगे और आप लोग वहां पर अपने पर्सनल सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में यदि आप लोग इस चैनल से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो पा रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे और सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक स्टूडेंट पहुंचती रहे। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, जो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड अभी करूंगा एकेटीयू के लिए, जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूं स्क्रीन पर, वो चीज आप कोर्स के लिए मान के चलिएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग उसके कोर्स की रैंकिंग डिसाइड नहीं करती है, ये आपको समझना होगा। हर कोर्स का जो है उसका एफिलिएशन अलग अलग कॉलेज से होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से होता है, तो उसका लेवल भी अलग अलग होता है, उसकी रैंकिंग भी अलग अलग तरीके से निकाली जाती है। तो चलिए पहले हम स्क्रीन पर आपको वो कॉलेज दिखाते हैं, उसके बाद आपसे थोड़ी और जरूरी बातें हम करने वाले हैं। पहले आपको कॉलेज दिखा देते हैं। यहां से अपन लोग बात करने वाले हैं टॉप 15 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एकेटीयू के। पहले गवर्नमेंट आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा प्राइवेट कॉलेज। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इस लिस्ट में जो मैंने पहला कॉलेज रखा है उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस लिस्ट में जो मैंने पहला कॉलेज रखा है वो रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। ठीक है, इसको आप लोग IIT लखनऊ भी बोलते हैं। इसकी जो आपकी फ़ी है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो फ़ी है वो 89,000 यानी कि आप लोग 90,000 रुपीज़ लगभग मान के चलिएगा, इतनी इसकी फ़ीस है। मतलब कि 89,775 रुपये के आसपास आपकी फ़ी आपकी पड़ने वाली स्टूडेंट। ठीक है, अब ये कॉलेज बेस्ट है, मतलब इसकी कट ऑफ भी बेस्ट जाएगी, ये भी आपको समझना होगा। सिर्फ फी वाली बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी कट ऑफ के बेसिस पर सब कुछ डिसाइड होता है। ये टॉप कॉलेज आपके कट ऑफ के बेसिस पर हैं और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो इसके बाद जो कॉलेज मैंने सेकंड नंबर पर रखा है, जो रैंकिंग है सेकंड नंबर की रैंकिंग का जो आपका कॉलेज है वो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आप लोग कहते हैं, देखिए इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको कहते हैं IIT लखनऊ, इसको आपका कहते हैं MMUT। ठीक है, MMUT बोलते हैं इसको, गोरखपुर, MMUT गोरखपुर आप लोग इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी जो फ़ी आपकी रहने वाली है वो कितनी है, इसकी फ़ी रहने वाली है 1,12,400 रुपये। ये आपकी 1 ईयर की फ़ी है। आप लोग इसको ऐसा नहीं मानिएगा कि पूरे चारों साल की जो फ़ी मैं बता रहा हूँ, नहीं, ये आपकी 1 साल की फ़ी रहने वाली है। तीसरा जो इस लिस्ट में आपका कॉलेज है वो है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर। आप लोग देख रहे हैं ये बीटेक में तीसरे नंबर पर है KNIT सुल्तानपुर, लेकिन ये वहीं पर अदर कोर्सेज के लिए इसकी रैंकिंग बहुत पीछे है।
लेकिन बीटेक में भैया इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है और ये इसकी जो आपकी फ़ी रहने वाली है वो आपकी 67,000 यहाँ पर आपकी फ़ी है, अप्रॉक्स आपकी इतनी पड़ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, इसके लिए भी आप सोच सकते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया सारी चीज़ें व्यवस्था हैं, सुल्तानपुर बढ़िया शहर भी है। तो देखिए मैनेजमेंट वालों की क्लास अलग चलती है, लेकिन जो लोग काउंसलिंग से आते हैं उनकी क्लास अलग चलती है, उनकी क्लासेस काफ़ी अच्छी होती हैं, ऐसा मैंने सुना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी में पड़ता है आपका ये लोकेशन भी, आपको सारी लोकेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका जो आपकी फ़ी जो इस कॉलेज की आपकी जो फ़ी रहने वाली है वो आपकी कितनी है, 61,800 रुपीज़ के आसपास आपकी रहेगी। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 2-4 हज़ार रुपये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग यही रहने वाली है। फिर अपन लोग बात करते हैं यहाँ पर 5वें कॉलेज की कि आपका इस लिस्ट में 5वां कॉलेज कौन सा है। 5वां कॉलेज आपका है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैंडीकैप्ड कानपुर। इसके नाम हैंडीकैप्ड से आप लोग ये मत समझिएगा कि इसमें सिर्फ हैंडीकैप्ड का आपका एडमिशन होगा, नहीं, एडमिशन इसमें सबका होगा। तो इसकी जो आपकी फ़ी रहने वाली इस कॉलेज की वो आपकी कितनी है, 71,100 रुपये, मतलब 71,100 रुपीज़ के आसपास इसकी फ़ी रहने वाली है स्टूडेंट। ये पिछले साल के डेटा हैं जो भी आपको मैं फ़ी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अपन लोग बात करते हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर की बात कर लेते हैं। इसकी रैंकिंग क्या है, ये 6 नंबर का आपका कॉलेज है, AKTU एफिलिएटेड कॉलेज ये भी है। फिर आता है आपका 7वें नंबर का कॉलेज। देखिए इनके डेटा जो हैं, इनकी जो फ़ी है वो मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है, एग्जैक्टली कोई भी जानकारी नहीं थी फ़ी के बारे में, इसीलिए मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग जो गवर्नमेंट कॉलेज के सभी की होती है वही उसके आसपास ही इनकी भी होगी। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा आता है 7वें नंबर पे। फिर अपन लोग बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद 8वां जो आपका कॉलेज है, 8वां कॉलेज कौन सा है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज। स्टूडेंट इस PDF को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, इसको सेट करने में और उसके बाद कॉलेज ढूंढने में। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन PDF के लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दें स्टूडेंट। फिर 9वां कॉलेज कौन सा है, 9वां कॉलेज आपका है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़, ठीक है। ये है आपका 9 नंबर का कॉलेज। जो स्टूडेंट बीटेक लेटरल के लिए हैं, जो जेईई मेन के बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए हैं, दोनों के लिए ये रैंकिंग है। चूंकि आप लोग जानते हैं कॉलेज वही होते हैं, सब कुछ सेम होता है, बस लेटरल वालों का ही डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। 10वां कॉलेज कौन सा है, 10वां कॉलेज आपका है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज REC जिसको बोलते हैं, ये आपका अंबेडकर नगर में पड़ता है, ये आपका 10 नंबर का कॉलेज है। इसके बाद कौन सा कॉलेज है, इसके बाद आपका कॉलेज 11 नंबर का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही। फिर आपका 12 नंबर का कॉलेज है उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर, ये 12 नंबर का कॉलेज है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। अभी तक ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट चल रही, इसके बाद आपके प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आपका 13 नंबर का जो कॉलेज है वो आपका है फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर AKTU लखनऊ में, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, AKTU भैया मेन जो उसका कैंपस है उसमें बीटेक नहीं है, ये आप लोग समझिए। AKTU के मेन कैंपस में बीटेक नहीं है, ना AKTU के मेन कैंपस में बी फार्मा है। AKTU के मेन कैंपस में है तो एमटेक यहाँ पर कोर्स आपका है इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और भी कोर्सेज हैं लेकिन इंजीनियरिंग के लिए एमटेक है, बीटेक नहीं है मेन फैकल्टी में। फिर आपका 14 नंबर का यहाँ पर कॉलेज कौन सा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कारपोरेट्स मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग लखनऊ, ये आपका 14 नंबर का कॉलेज यहाँ पर है स्टूडेंट आपके बीटेक कोर्स के लिए। लेटरल वालों की काफ़ी हेल्प हो पा रही होगी क्योंकि उनके लिए अभी बहुत टाइम बचा है। चॉइस फिलिंग तो अभी जेईई मेन वालों की भी बची है जो लोग AKTU से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट लखनऊ, ये आपका 15 नंबर का कॉलेज है, आई थिंक ये लास्ट कॉलेज है गवर्नमेंट का। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे प्राइवेट के कॉलेज। तो चलिए प्राइवेट के कॉलेज देख लेते हैं। बेस्ट टॉप 5 जो आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इन AKTU, सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूं। अब अपन लोग उनकी बात कर लेते हैं। उनकी जब बात करते हैं तो पहले नंबर पर आता है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। देखिए प्राइवेट का मेन क्या चीज़ है, मेन क्या इसमें होना चाहिए, इसकी भैया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सब कुछ आपको वहाँ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो आपको वहाँ पर लैब वगैरह और सारी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो कितनी अच्छी हैं, प्रैक्टिकल वगैरह कितने अच्छे से हो रहे हैं, ये
इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ें होती हैं कि आपको सिखाया क्या जा रहा है, तो उसके हिसाब से ही प्राइवेट की रैंकिंग डिसाइड होती है। उसकी जो फ़ी है वो आपका है 1,41,756 रुपये यहाँ पर है आपका, मतलब लगभग आपका 1.5 लाख 1.5 लाख के आसपास ये पड़ जाता है। दूसरे नंबर का आपका कॉलेज है KIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग गाजियाबाद, जिसकी फ़ी है 1,38,000 रुपये, मतलब ये भी लगभग आपका अप्रॉक्स वही 1.5 लाख के आसपास ये भी चला जाएगा आपका। फिर यहाँ पर ABES इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, ये भी आपका आता है। ये कॉलेज फ़ी है, ये हॉस्टल फ़ी नहीं है इसमें इंक्लूड, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज फ़ी है, ये समझिएगा आप लोग। फिर आता है आपका ABES इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, इसकी जो फ़ी है वो भी आपकी है 1,36,600 रुपीज़ के आसपास इसकी आपकी फ़ी है स्टूडेंट। ये आपका थर्ड रैंकिंग का कॉलेज है आपके प्राइवेट में। चौथे नंबर का जो कॉलेज है आपका वो है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा में है ये। इसके बारे में आप लोग जानें, ये जो है गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ये कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत बढ़िया है, और इसकी जो आपकी जो फ़ी है वो आपकी है 1,25,603 रुपीज़, ठीक है, ये इसके आसपास आपकी पड़ेगी। पाँचवें नंबर का जो कॉलेज है वो भी आपका नोएडा में पड़ता है, JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, इसकी जो आपकी फ़ी है वो है 1,37,850 रुपीज़ के आसपास इसकी फ़ी पड़ेगी। तो ये रहे टॉप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट। उसके बाद अब अपन लोग बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में, उसको भी अपन लोग डिस्कस करते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में और क्या चीज़ें हैं। तो थैंक यू ये PDF देखने के लिए, लेकिन और भी चलिए और भी सारी बातें अपन लोग। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट, AKTU के कॉलेजेस की लिस्ट, तो ये जो भी आपको मैंने दिखाया, जो लिस्ट, जो कॉलेज मैंने आपको सजेस्ट किए, ये स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3-4 सालों का, उसके आधार पर मैं ये सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। इसके बाद आप खुद भी आप एनालाइज कर सकते हैं, खुद से भी आप लोग एनालाइज करें। वैसे जो भी लिस्ट आपको दी गई है ये 100% करेक्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो आप लोग इन कॉलेज के लिए अपनी चॉइस फिलिंग में इन कॉलेज को फिल कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आप लोग कंप्लीट करें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।